हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सिद्धार्थ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। नाउ एट लास्ट IBPS क्लर्क प्रीलिम्स कल है और परसों है इसका एग्ज़ाम। सो बहुत सारे बच्चों का कल भी एग्ज़ाम है, तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेके आया हूँ जिसमें आपकी एक्यूरेसी 100% रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली 90+ तो रहेगी रहेगी एंड आपके अटैम्प्ट्स भी अच्छे रहेंगे। तो कौन सा क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करना है, कौन सा बाद में करना है, तो मैं ये आपको आज बताऊंगा। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस चीज़ को आज के आज ही मॉक में अप्लाई करके देखिए। आपके अटैम्प्ट 70 से 80+ तो जाएंगे जाएंगे, और आपको 70+ तो लाना ही है, क्योंकि लास्ट ईयर के जो कट ऑफ्स गए हैं मेनली इन उत्तर प्रदेश, इन जनरल कैटेगरी में आप देख लीजिए ओवर 77 गया है। 77 तो मिनिमम है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से, और जो मैं आज बताऊँगा वो आप अप्लाई करके देखिएगा मॉक में, आपको बेनिफिट दिखाई देगा अगर आप इसको ईमानदारी से लगाते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं स्किप कर देते हैं, वो सोचते हैं कि उनको आता है नो डाउट, बट वो जो उनको मोटिवेशन मिलता है एग्ज़ाम से पहले वो नहीं मिलेगा प्रैक्टिकली, अगर आप जो मैं बता रहा हूँ वो मॉक में नहीं करेंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपको इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ में क्या क्या सबसे पहले अटेंड करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश का पहले आएगा टॉपिक। तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले आरसी का एंटोनियम और सिनोनियम कर देना है। एंटोनियम और सिनोनियम कर देना है। उसके बाद आप जाएंगे, एंटोनियम सिनोनियम करने के बाद सीधा मिसस्पेल्ड वर्ड में आपको कुछ छोटा सा पैराग्राफ दिया रहेगा। उस छोटे से पैराग्राफ में कुछ स्पेलिंग्स लिखी रहेंगी बोल्ड लेटर में। आपको वो फाइंड आउट करना है किसकी स्पेलिंग गलत है। जिसकी स्पेलिंग गलत है आप उसको टिक मार्क कर दीजिए। बहुत आसान है, 5 नंबर के आते हैं मैक्सिमम, 5 नंबर फ्री के हैं मिसस्पेल्ड वर्ड में, एंटोनियम और सिनोनियम में। आप यूट्यूब पे मिस निमिषा बंसल की 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ज़रूर देख के जाइए, आपको बहुत बेनिफिट देगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मिसस्पेल्ड वर्ड के बाद। इसके बाद आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है आपका, ये आप करिए। अगर आपका ये नहीं बन रहा, अगर आप देख रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ मेरे से नहीं बन रहा है, तो आप तुरंत आगे बढ़िए। आप ज़्यादा से भी 2-3 मिनट ना लगाइए कि मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा। पढ़ रहे हैं, नहीं बन रहा है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद आपके पास आता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और हर में 2-2 आंसर दिए रहेंगे और एक ब्लैंक दिया रहेगा। वो आप उसके बाद करिए। सबसे पहले एंटोनियम सिनोनियम, उसके बाद आप करिए मिसस्पेल्ड वर्ड, उसके बाद ये वाला ऑप्शन करिए। ये ऑप्शन करने के बाद आप सीधा जाइए सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, वो करिए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट करने के बाद आप सीधा जो ग्रामेटिकल एरर होती है उसको फाइंड करने के लिए आपको 5 ऑप्शन दिया रहेगा। उन 5 ऑप्शन में आपको कुछ ग्रामेटिकल एरर होगा, उसको फाइंड आउट करना है, वो करिए। ये सब करने के बाद जो 5 नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में, वो करने के बाद आप उसके बाद आरसी के क्वेश्चन लगाइए। देखिए आरसी के आपने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर रखे हैं, पहली एंटोनियम और सिनोनियम, बाकी के 3 बचे, 3 या 4 आएंगे। उन 3-4 में आपको पैराग्राफ में ही आंसर दिया रहता है। आप क्वेश्चन रीड करिए, रफ पेपर में आप हर एक क्वेश्चन का एक वर्ड लिखिए जो आप इजीली कैप्चर कर पाएँ पैराग्राफ में, आरसी में, वो लिखिए जल्दी जल्दी 3-4 क्वेश्चन के। उसके बाद आप आरसी पढ़िए, जल्दी से उसको स्किम करिए। उसको ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर समझने की कोशिश करेंगे, हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप जल्दी से स्किम करिए, जो आपने वर्ड्स लिखे हैं कैप्चर करने के लिए आप उसको कैप्चर करिए और आंसर की टिक करिए जल्दी जल्दी से। उसके बाद आप जंप करेंगे क्वांट या फिर रीजनिंग में। एज़ पर द IBPS वो रीजनिंग और क्वांट में थोड़ा स्वाइप कर देता है, तो आप या फिर आपकी रीजनिंग आएगी इंग्लिश के बाद, या फिर क्वांट आएगी। मान लीजिए आपकी अगर रीजनिंग आ गई, रीजनिंग में आपको सबसे पहले 1 लाइनर्स करने हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ अपने वीडियोस में। आपको सबसे पहले 1 लाइनर्स करने हैं। अगर आपको कोई भी कहता है कि नहीं आपको पहले पजल सॉल्व करना है, फिर आपको ये करना है, बॉक्सिंग वाला करना, कुछ नहीं,
आपको वन लाइनर्स करने हैं। वन लाइनर्स करने के बाद आप पज़ल में जाएंगे, क्योंकि अगर आप पज़ल में फंस गए आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, और डीमोटिवेट हो गए तो आपके आगे के क्वेश्चन खराब जाएंगे, आपको आता हुआ भी नहीं हो पाएगा। और रीजनिंग के बाद सीधा क्वांट आएगा। क्वांट में तो आप जानते ही हैं वैसे लोगों का कॉन्फिडेंस लो रहता है। तो आप रीजनिंग में सबसे पहले वन लाइनर्स करिए। वन लाइनर्स करने के बाद आप सीधा फिर पज़ल में जाइए। पज़ल कोशिश करिएगा कि आप जैसे पढ़ते जाएं वैसे बनाते जाएं, और एक पज़ल की कम से कम नहीं तो 4 कंडीशन रखिए। 4 कंडीशन रखेंगे, उसमें से 2 गलत होंगे और 2 आपको कंफ्यूज करेंगे। जो 2 आपके बचेंगे वो आप क्वेश्चन से करेक्ट कर पाएंगे। जैसे आपके 2 वो बचे हैं मेथड, जैसे आप ऑप्शन रखते हैं 4 एक पज़ल के, तो आपके 2 कट गए हैं, 2 बचे हैं, तो 2 आप क्वेश्चन से वेरी करिए कि आपका कौन सा मेथड लग रहा है। आप एक पज़ल में 4 मेथड लेके चलेंगे तो आपका पज़ल कभी गलत नहीं होगा। उसके बाद इंग्लिश हो गया। इंग्लिश में आप वन लाइनर्स करिए। वन लाइनर्स करने के बाद आरसी करिए। आरसी करने के बाद आप रीजनिंग में आइए। रीजनिंग में भी वन लाइनर्स करो। उसके बाद पज़ल में आओ। उसके बाद आता है सीधा क्वांट। क्वांट में भी सेम पैटर्न आपको करना है। आपको अरिथमेटिक पहले नहीं अटेंड करना है। अरिथमेटिक में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको नहीं आएंगे। 110% आपको नहीं आएंगे, आपको ज़रूर कंफ्यूज करेंगे। आप उसमें आपका टाइम किल होगा। तो सबसे पहले आपने जो इंग्लिश और रीजनिंग में स्ट्रेटजी अपनाई है वो आप मैथ में भी करिए। मैथ में आपकी जो स्पीड मैथ्स है, जो आपकी स्पीड मैथ्स है वो आप सबसे पहले करिए। स्पीड मैथ्स में आपका अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद आपका आता है डीआई। डीआई मोस्ट प्रोबेबली मेरे को जो इंट्यूशन हो रहा है इजी आएगी। एक इजी आएगी और एक थोड़ी कैलकुलेटिव होगी। जैसे कि मैंने आरआरबी पीओ का पेपर दिया था, तो आरआरबी पीओ में एक बहुत इजी आई थी, एक दूसरी भी इजी थी, बट वो कैलकुलेटिव बहुत थी। तो आईबीपीएस मोस्ट प्रोबेबली ये कर सकता है कि एक बहुत ही इजी दे दे आपको, कि मतलब आँख देखते ही आप आंसर बता दो, और दूसरा कैलकुलेटिव हो। तो आप स्पीड मैथ्स लगाइए। स्पीड मैथ्स लगाने के बाद आप डीआई करिए। डीआई करने के बाद आप करिए सीधा अरिथमेटिक। अरिथमेटिक करिए। अरिथमेटिक में आप जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को स्किम करिए और समझिए आपको हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और आपको ज़रा सा भी लगना नहीं हो पाएगा, आप आगे बढ़ो। मार्क एज अ रिव्यू करो, आगे बढ़ो। जो आ रहा है तुरंत सॉल्व किया, आंसर टिक किया, आगे बढ़ गए। उसके बाद जब आपका पूरा पेपर आपके हिसाब से जब पूरा हो जाएगा, आपने जो मार्क्ड एज अ रिव्यू क्वेश्चन लगाए हुए हैं आप वो रीचेक कर सकते हैं। आप वो रीचेक कर सकते हैं एक बार। तो आई जस्ट से ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू कल के एग्ज़ाम के लिए। आप जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है आप वो फॉलो करिए। मॉक में बेस्ट है अड्डा 247 का मॉक लगाइए। और जो मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था क्यूडो ऐप का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वो वीडियो का लिंक और जितनी भी फाउंडेशन कोर्स के लिंक हैं मैं आपके टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट कर दूंगा और अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आप वो एक बार रिवाइज कर लीजिए और कुछ भी नया मत पढ़िए। अब जितना आपको सीखना था वो आप सीख चुके हैं, और कुछ नया मत पढ़ो। जो पढ़ा है उसी को एक बार रिवीजन करो, मॉक लगाओ, बस और कुछ नहीं। आप मान के चलिए अगर आपने मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी अपना ली, स्पीड अच्छी कर ली, उससे अटैम्प्ट्स आपके अपने आप बढ़ जाएंगे। और अड्डा का मॉक देते समय आप बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि अड्डा के जो मॉक्स होते हैं वो थोड़े हाई लेवल के होते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए फिज़िकली वो आपको इजी लगे, आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो अगर आप अड्डा में 50-60 प्लस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एग्ज़ाम में आराम से 70 प्लस कर लेंगे। वो करिए। उसके बाद आप जो स्पीड टेस्ट देंगे उसको एनालाइज करिए आपने कहाँ गलतियाँ की हैं। और एग्ज़ाम में आप कभी भी तुक्का मत मारिए। अगर 100% एक्यूरेसी रहती है तो आपके चांसेस रहते हैं कि आपके 3-4 मार्क्स आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट ऑफ यू, गॉड विल ब्लेस यू। आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, कल जाइए फोड़ के आइए।
थैंक यू सो मच।